को ध्यानपूर्वक सुने। तो मोस्ट वेलकम मुस्तफा अली सर। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार मनीष। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। आज मंगलवार है, हम लोग एक साथ हैं। कोशिश यही है हमारे जीवन में सब कुछ मंगल कैसे हो जाए। मंगलवार तो सप्ताह में एक बार आता है और चला जाता है। हमारी पूरी जिंदगी स्ट्रगल में ही गुजर जाती है। तो आज सभी जगह के लीडर्स हम लोग एक साथ बैठकर अपने बिजनेस को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, बस कोशिश इतनी होती है। अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से कैसे की जा सकती है। सफलता सबको चाहिए, लेकिन ईश्वर का कुछ ऐसा फॉर्मूला है कि मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। सफलता की कीमत दिए बिना सफलता हमें नहीं मिलेगी, और हम लोग इसी जगह से चूक जाते हैं। तो आज हमारी ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये केलिंग बिजनेस में हमारी सफलता कितनी पक्की है। दो चीजें होती है, सफलता कच्ची और पक्की। हमारी सफलता कितनी पक्की है ये किस पर निर्भर करता है? कंपनी के ऊपर नहीं, आपके सीनियर के ऊपर बिल्कुल नहीं, आपके डाउनलाइन बिजनेस पार्टनर के ऊपर बिल्कुल नहीं। आपकी सफलता आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपनी जिंदगी में इस बिजनेस को कितनी अहमियत देते हैं। आप अपनी जिंदगी में स्केलिंग बिजनेस को कितनी अहमियत देते हैं। आप जितनी अहमियत देंगे उतनी सफलता की उम्मीद यहां से हम कर सकते हैं। जैसे होता है ना, हमारे रिलेटिव्स, शादी ब्याह का भी सीजन चल रहा है यूपी बिहार में, जमकर लगन है। एक एक आदमी के पास कई सारा निमंत्रण आता है। निमंत्रण को हम देखते हैं, जब बहुत निमंत्रण आ जाए एक ही डेट पे तो उसमें बछाई करते हैं कहां पर जाना जरूरी है और कहां नहीं जाने से काम चल जाएगा, है ना। जिसकी अहमियत जितनी ज्यादा होती है आपकी जिंदगी में, हम वहां पर अटेन करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपनी जिंदगी में स्केलिंग बिजनेस को कितना अहमियत देते हैं, उसी हिसाब से सफलता आएगी, उसी हिसाब से सफलता आएगी। तो आज की मीटिंग का पोस्टर सभी मित्रों को मिला होगा। ये मीटिंग का इनविटेशन कार्ड ये क्लियर कर देता है कि आज की मीटिंग का क्या शीर्षक है। समझे सर? ये क्लियर कर देता है कि आज के मीटिंग का क्या शीर्षक है। देखेंगे पोस्टर में आपको लिखा हुआ मिला होगा, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप, इस बिजनेस का पहला स्टेप क्या है? अगर पहले स्टेप को समझ गए तो पूरा बिजनेस आसान है। पहला स्टेप में आप फिसल गए तो दूसरी चीज, तीसरी, चौथी, पांचवी की तो बात ही नहीं है, क्योंकि आपसे पहले में चूक हो गई है। तो अपने बिजनेस की फर्स्ट स्टेप को समझना बहुत ही जरूरी है, और उस पर अगर आपने विजय पा लिया
तो फिर इस बिजनेस में आपको रोकने वाला कोई नहीं है ईश्वर को छोड़कर। तो आइए इस आधे घंटे के पूरे सेशन में पहला स्टेप कितने हैं, पहला स्टेप एक नहीं है, पहला स्टेप कितने हैं उस पर हम लोग मंथन करेंगे। सबसे पहला डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अगर आप बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो दोस्तों सिंपल लॉजिक है, आपका बिजनेस फैलना चाहिए, सिंपल लॉजिक है। आप एक जगह पे रहकर बिना बिजनेस को फैलाए बड़ा इनकम नहीं कर सकते। तो मार्केट का पुराना जो बिजनेस मॉडल है ट्रेडिशनल बिजनेस का, उसको फैलाना बहुत टफ है। आपके सर्कल में, आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्तों में सैकड़ों हजारों लोग हैं 20-20, 25-25 वर्ष से एक दुकान खोलकर बैठे हुए, जनरेशन टू जनरेशन एक दुकान से 10 दुकान नहीं कर पाए हैं। नौकरी करके अपनी सफलता पा नहीं सकते, जीवन को चला सकते हैं। बिजनेस एक ऐसा विकल्प है जिसको करके सफलता पाया जा सकता है, लेकिन कब? जब बिजनेस आपका फैलेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, स्पेंड योर बिजनेस इजीली। आप मेहनत करके आप अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। जब ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू हुई थी तो इस बिजनेस को फैलाने का इतना आसान तरीका नहीं था। 1960 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है ये। उस वक्त अपने बिजनेस को बताने के लिए हम एक दूसरे के से मिले बिना बता ही नहीं सकते हैं। जितनी ज्यादा लोगों से मिल पाएंगे उनको ही बिजनेस बता पाएंगे, नहीं तो असंभव है। लेकिन आज हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, हम लोग भाग्यशाली है। अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ मिलना जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे माध्यम है जहां हम घर बैठे हम अपनी बातों को उन तक पहुंचा सकते हैं। हम लोग जिस मीडियम से अभी बात कर रहे हैं, जूम मीटिंग, आप अपने शहर में हैं, मैं अपने शहर में हूं, लेकिन एक पल के लिए महसूस नहीं होगा हमारे बीच में 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर का फासला है। ऐसा लगता है सामने बैठकर बात कर रहे हैं। हम घर में जाकर लोगों से भी मिल सकते हैं, घर से बिना गए उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। बहुत सारे मीडियम है। और आज के डेट में इस बिजनेस को फैलाने के लिए नहीं आपके पास किसी डिग्री का होना जरूरी है, नहीं बड़ी कैपिटल की जरूरत होती है। बड़ी डिग्री और बड़ी कैपिटल के बिना आप सिर्फ हार्ड वर्क करके, मेहनत करके इस बिजनेस को आसानी से फैला सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान के लिए इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है, फिर भी 29 साल हो गए। 1995 में डायरेक्ट सेलिंग आई थी। दुनिया के सारे देश में सम्मानित नजरों से इसे देखा जाता है। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से पहले फाइनेंस कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग चला करती थी, लोग उसी को ये समझते हैं। और शुरू शुरू में हमारे देश के जो चला रहे हैं गवर्नमेंट, उनको भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं, नेटवर्क चीट फंड समझते थे। चीट फंड मतलब पैसे का लेन देन। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो का मतलब तो प्रोडक्ट को बेचना, सेलिंग एंड परचेसिंग। तो आज के डेट में हम जिस देश में हैं, जबकि हम लोग जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू किए थे 1992 के बाद से, तो 15 सालों तक गवर्नमेंट को ही पता नहीं था, देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं जानता था, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं जानता था इस इंडस्ट्री को। लेकिन आज के डेट में हम लोग भाग्यशाली है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी इस इंडस्ट्री को समझते हैं। और आए दिनों उनका स्पीच आता रहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी, इसका एक ही नेचुरल सॉल्यूशन है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आए दिन इनका स्टेटमेंट्स न्यूज़पेपर्स, टीवीज, इकोनॉमिक अफेयर से जो मिनिस्टर से उनकी बातें आती रहती है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे फैसले आते रहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आज हमारे लिए काम करना आसान हो गया। बस एक ही बात है,
नेटवर्क में चीट फंड और प्योर बिजनेस, इस दोनों के बीच आपको अंतर समझ में आना चाहिए। तो आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अनजान नहीं है। आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हिंदुस्तान के बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में, कोर्स में शामिल कर दिया गया है। एमबीए। तो आज हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो गया दोस्तों। बस सही गलत और सही की पहचान करना। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो लिखती है बिजनेस, लेकिन मनी सर्कुलेशन है, पैसे का लेन देन होता है। उस कंपनी में कहा जाता है आपको बेचना ही नहीं है, बस एक बार देकर ले लीजिए, मनी सर्कुलेशन हो गया। हम लोग कहते हैं ये प्योर बिजनेस है। एक बिजनेसमैन जिस दिन से बिजनेस शुरू करता है, जब तक जिंदा रहता है, सेलिंग और परचेसिंग उसका चालू होता है। तरीका बदलता है, सेलिंग परचेसिंग कभी बंद नहीं होती। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इजीली आप स्पैन कर सकते हैं। तो पहला स्टेप, अगर आपका सक्सेस का पाना है, तो डायरेक्ट सेलिंग की गहराई को समझना है। गहराई को समझता है और समझते हुए अपने बिजनेस को आहिस्ता आहिस्ता, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उस शहर से निकलकर दूसरे शहर तक कैसे पहुंचे, जिस गांव में रहते हैं दूसरे गांव तक कैसे पहुंचे, जिस स्टेट में रहते हैं दूसरे राज्य में कैसे पहुंचे। मैंने दिसंबर 2002 में केलिंग का बिजनेस शुरू किया था। आज आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से कम 100 शहरों में केलिंग चल रहा है। हमारे फ्रेंड है 12 से 14 स्टेट में, हम लोग फिजिकली विजिट करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म। तो पहला सक्सेस उसी वक्त होगा जब आपके ब्रेन में ये पैटर्न सेट हो जाएगा। नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इज द प्रेस्टिजियस बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, हम मेहनत करके कुछ कर सकते हैं। अब इस डायरेक्ट सेलिंग में हमको करना क्या है? सबसे पहला आपके माइंड में बात सेट करनी है, दिस इज माय बिजनेस, दिस इज माय केलिंग बिजनेस। ये मेरा कारोबार है, ये अपलाइन का कारोबार नहीं है, ये कंपनी का कारोबार नहीं है, ये हमारे डाउनलाइन का कारोबार नहीं है, हमारी जगह से ये हमारा बिजनेस है। ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ये सेट नहीं होता है तो हम इंतजार करते हैं, कोई आए तो करे, अपलाइन का फोन आए तो काम करे, कंपनी का फोन आए तो करे, कंपनी कोई सपोर्ट करे तो हम अगला कदम बढ़ाए। हम तो बहुत मजबूर है, क्योंकि मार्केट में जितने बिजनेसमैन जिनको लगता है कि ये बिजनेस मेरा है, वो सुबह उठते ही अपने परिवार में सैकड़ों समस्या होने के बाद भी अपने बिजनेस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं, कुछ भी करके। मार्केट में 99% दुकानें खुली रहती है, क्या जितने लोग दुकान खोलकर बैठे हैं, सर्दी गर्मी बरसात, उनके घर में कुछ समस्या नहीं है? 30 दिन समस्या उनके घर में है, लेकिन उनको पता है ये मेरा बिजनेस है, हम नहीं चलाएंगे तो हमारे जीवन की गाड़ी रुक जाएगी। इस बिजनेस में भी दूसरा सक्सेस उस वक्त होगा, पहला स्टेप डायरेक्ट सेलिंग को चुनना, दूसरा पहला सेकंड फर्स्ट स्टेप, दिस इज माय केलिंग बिजनेस, दिस इज माय केलिंग बिजनेस, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपिंग। अब इसमें आपका एक्शन क्या है? दुकान नहीं खोलना है, सुबह उठकर जाकर दुकान खोलना है, नहीं। हम इस कंपनी की एजेंसी लिए हैं, होम बेस्ड बिजनेस है, घर से काम करते हैं। तो पहला काम हमारे बिजनेस का जो प्रोडक्ट है, इसको लोगों तक पहुंचाना, दिस इज कॉल्ड 1-to-1। पहला एक्शन क्या है? हमें अपने बिजनेस के बारे में 1-to-1, जितना हमारे पास नॉलेज है, आप क्या बता रहे हैं ये मैटर नहीं है, आप कितनी कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं ये मैटर है। ये नॉलेज का तो कोई अंत नहीं है, नॉलेज का तो कोई अंत नहीं है। इस बिजनेस का पहला एक्शन है एक एक आदमी के साथ मिलकर अपनी बातों को रखना। जब उसे समझ में आ जाए, हमारा बिजनेस पार्टनर बन जाए, तो उसके साथ, उसके पूरे परिवार के साथ, उसके घर में बैठकर एक होम मीटिंग करो। ये दूसरा काम है। पहला काम 1-to-1 से अपनी बातों को समझाना। जिनको समझ में आ गया, हमारे बिजनेस पार्टनर बन गए, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनके घर जाना, उनके पूरे परिवार के साथ, अगर वो किसी को बुलाते हैं उनके साथ ये स्टार्टअप करना।
ये हमारा पहला एक्शन। तो रोजाना क्या हम ये काम कर रहे हैं? अगर पहला काम हो गया तो क्या उसके हो घर हम गए कभी? 90% लोग के घर हम गए ही नहीं है, पता ही नहीं कहां रहता है। और जब तक घर नहीं जाएंगे, किसी भी व्यक्ति का प्रेजेंट सिचुएशन, हालात पता नहीं चलेंगे। घर जाएंगे तो क्या होगा पता है? ऑटोमेटिकली उस बिजनेस पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा। पहला काम है हमारे बिजनेस का, इसका मकसद है बिल्डिंग रिलेशनशिप। जब आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा तो एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा कि ये व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, स्केलिंग बिजनेस में हमें मंजिल तक पहुंचने में बहुत सहयोग करेगा। अब ये विश्वास का चिराग जल गया तो उसका मैजिक, उसका जादू बहुत ही खतरनाक है। विश्वास का जादू, एक आदमी को बिजनेस बताना, फिर उसके घर में उसके परिवार के साथ बैठना, पूरे घर को इस बिजनेस के बारे में बताना, क्या क्या हो सकता है, जीवन कैसे परिवर्तित हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं सिर्फ मेहनत करके। तो उनके परिवार में आप पहला व्यक्ति होंगे जो उनके बारे में इतना कुछ सोचते हैं। तो जरूर आपसे रिलेशन मजबूत होगा, आपको विश्वास बढ़ेगा और विश्वास का जादू आपको सफलता दिलाएगा। आपका पूरा जितने बड़ा नेटवर्क होगा, सैकड़ों हजारों लोग होंगे, सबका एक दूसरे के प्रति विश्वास। तो दोस्तों, जहन में ये बात बैठा ले, ये बिजनेस आपका अपना बिजनेस है, ये आपका मेन एक्शन है। इस एक्शन को करेंगे तो पहला काम क्या होगा? सेलिंग हमारे बिजनेस का बुनियाद है। पहला काम है सेलिंग। हमारे साथ काम करे या ना करे, अगर सही तरीके से आप प्रेजेंट कर लेंगे तो अपने आप को केलिंग का एक प्रोडक्ट लेने से नहीं रोक पाएगा। अगर वाकई में सही तरीके से पूरी विश्वास के साथ केलिंग बिजनेस को बता दिए तो सेलिंग केलिंग में बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट मिरेकल है। कोई चावल दाल तेल जनरल प्रोडक्ट पर केलिंग बिजनेस नहीं करती। मैक्सिमम प्रोडक्ट इज द यूनिक प्रोडक्ट जिसका सेलिंग आपका इजी है। तो पहला काम है हमारा सेलिंग। दूसरा काम स्पॉन्सरिंग। जब हमारी बातें समझ में आ गई, हमारे साथ चलने को तैयार हो गया, वो लाइट जल गया, हम ऐसे सैकड़ों लोगों से मिलते रहेंगे। जो कंप्लीट हो गया वो लाइट जल गया, नहीं जला कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो पहला काम है सेलिंग, दूसरा काम है स्पॉन्सर। एक हमारा बिजनेस पार्टनर बनेगा, एक हमारा कस्टमर बनेगा। एक हमारा बिजनेस पार्टनर बनेगा, एक हमारा कस्टमर बनेगा। एक हमारा बिजनेस पार्टनर बनेगा, एक हमारा कस्टमर बनेगा। हमारा रिजल्ट यही है, 1-to-1 और होम मीटिंग के बदले में। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? चाहे हमारा कस्टमर बन गया, चाहे हमारा बिजनेस पार्टनर बन गया, उनका सर्विस ये जोरदार होना चाहिए। रिलेशनशिप, विश्वास एक बहुत बड़ा हथियार है। सर्विस ये जब पुअर होगा, ये अच्छा होगा, तभी आपके ऊपर विश्वास बनेगा। ये अच्छा होगा तभी रिलेशनशिप बिल्ड होगा। अगर ये सर्विस सेक्टर खराब है तो हमारी ड्यूटी इस मीटिंग के माध्यम से, अगर आप सेलिंग करने जानते हैं तो यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है आपके प्रोडक्ट का, ये हमारे हर डिस्ट्रीब्यूटर को पता होना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट का ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है, हमारे क्लोरोफिल का ये यूनिक एक्टिविटी है। अगर इस बात को हम बता दिए तो सामने वाला मजबूर हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट एक बार इस्तेमाल करने में। और एक बार अगर इस्तेमाल कर लिया ईमानदारी से, तो इस प्रोडक्ट को इस जन्म में भूलना उसके लिए नामुमकिन बन जाएगा। इस मीटिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से हर डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ये बात हम लोग जगाने की कोशिश करते हैं, यूएसपी, वो अपने प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग पॉइंट जान जाए। दूसरा, आहिस्ता आहिस्ता और आगे बढ़ेगा। यूनिक स्पॉन्सरिंग पॉइंट क्या है, हमारे बिजनेस की क्या क्या यूनिकनेस है जो दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं है, क्या क्या है, क्यों आएगा हमारे साथ।
हमारे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, यूनिक स्पॉन्सरिंग पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जब क्लियर होगा तो काम करना आसान हो जाएगा। काम उसी जगह से हमारे साथी नहीं कर पाते हैं, वो यूनिक पॉइंट को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, मार्केटिंग प्लान के यूनिक पॉइंट को बता नहीं पाते हैं। बता देंगे तो कोई अपने आप को रोक नहीं पाएगा। अभी एक हमारे साथी जुड़े हुए धर्मेंद्र यादव जी, मुंबई से, आज ही उनसे सुबह बात हो रही थी, कल रात में 1 घंटा फोन पर बात हुई। प्रोडक्ट का यूनिक चीज है और प्लान की यूनिक चीज है, मैंने ओवर फोन उनको बताया। सुनने के बाद बोले इस तरह से तो केलिंग किसी ने बताया ही नहीं था, मुझे केलिंग पहले भी किया था और अभी भी केलिंग करना चाहता हूं, लेकिन ये यूनिक पॉइंट किसी ने नहीं बताया। खाली बोलते थे वीडियो देख लीजिए, पीपीटी भेज दिए हैं, समझ लीजिए। देखने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पढ़ाने वाला होना चाहिए पहले। तो हमारी पहली जिम्मेदारी है अपने एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को सेलिंग स्पॉन्सरिंग पर एक्सपर्ट बनाना, उसके यूनिक बातों को बताना, तब जाकर उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब हम लोग सेलिंग क्या कर रहे हैं, सेलिंग हेल्थ केयर प्रोडक्ट। क्यों? अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो उसी चीज के बिजनेस करना चाहेंगे जिसका मार्केट में बहुत बड़ा स्कोप हो। तो आज के डेट में जीवन की, जिंदगी की जितनी जरूरतें हैं, आपके लाइफ की जितनी समस्या है, पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा फेंक कर उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आज अपने समाज में चारों तरफ नजर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा हेल्थ एक ऐसा इशू है, हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है, बीमार कोई नहीं पड़ना चाहता, हर घर में बीमारी है। करोड़पति के घर में बीमारी, गरीब के घर में बीमारी, अंगूठा छाप के घर में बीमारी, पीएचडी किया उसके घर में बीमारी। इसका मतलब इस बॉडी को बीमारी से बचाने का फॉर्मूला नहीं पता। अब इतनी रफ्तार से बीमारियां बढ़ रही हैं कि मार्केट में मेडिकल शॉप, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल जाल बिछा हुआ है और सभी लोगों को पता चल गया है हम अपने बीमारी के लिए मेडिकल साइंस पर निर्भर है। और मेडिकल साइंस में आज के डेट में जितने डॉक्टर्स हैं, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, 90% बिजनेसमैन बन गए हैं। हम बीमारी लेकर गए हैं, वो हमको पार्टी समझ रहे हैं। तो केलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, केलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना जो बड़ी चुनौती है उस पर फतह पा सकते हैं। केलिंग में आने के बाद यह मसला आपका हल हो जाएगा। आपने 25 लाख खर्चा करके एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आप 6 महीना केलिंग के साथ रहेंगे तो हमारे समाज को जो सबसे बड़ा चुनौती है आप उस पर जीत मिल जाएगी। इसीलिए आज के डेट में, आज से 50 वर्ष पहले ये हालात नहीं थे, तो हमें सिर्फ वो जानकारी रखनी पड़ती थी जो हम पैसे कमाने का रास्ता है। आज हालात बदल चुके हैं। आज आपको माइंड को आपको सेट करना पड़ेगा कि हमें हेल्थ के बारे में जानना है, हमें हेल्थ के बारे में मेडिकल साइंस पर निर्भर नहीं रहना है, हमें हेल्थ के लिए सिर्फ डॉक्टर पर निर्भर नहीं रहना है। अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कोई संगठन है जो हमें हेल्थ के बारे में सारी बातें बताती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में केलिंग हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। दिसंबर 2000 साल में मलेशिया से शुरू हुई, दुनिया के 50 देशों में चल रही है, हिंदुस्तान में 22 वर्षों से काम कर रही है। अब मैं खुद दिसंबर 2002 से ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूं। हमारा एक ही ड्यूटी है, हर परिवार को माइंड को सेट करना कि आज के डेट में हेल्थ की इंफॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों, हमारा हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम चलता कैसा है। हेल्थ अवेयरनेस में पहला प्रोग्राम होता है न्यूट्रिशन इज पावरफुल मोर देन मेडिसिन। अगर अपने सर परिवार को सारी बीमारियों से बचाना चाहती है तो न्यूट्रिशन सबसे बड़ा हथियार है। दवा तो फैला हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आइए दोस्तों, केलिंग हमें और आपको नॉलेज देती है कि आखिर बीमारियां होती कैसे हैं। बीमारी का इलाज हम नहीं बताते, बीमारियां होती कैसे हैं। मार्केट में तो जब एक बीमारी की रिपोर्ट करवाते हैं पैथोलॉजिकल लैब में, इतने सारा टेक्निकल रिपोर्ट आता है कि बिना डॉक्टर के कोई समझ ही नहीं सकता।
केलिंग का हेल्थ का प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल है। आपको अलग अलग बीमारियों के लिए परेशान नहीं होना है। आप अपने पूरी जिस्म को बारीकी से समझिए, पूरी जिस्म का निजाम भगवान ने कैसे चला रहा है। आपका पूरा जिस्म का सिस्टम सिर्फ एक पाइपलाइन पर खड़ा है। आपने खाना खाया, मुंह में यहां से पाइप शुरू हो गया, पाइप स्टार्ट हो गया, आपके बॉडी का एंट्री पॉइंट है। हवा, पानी, खाना सब इसी मुंह के जरिए जाता है। अब हमारे जिस्म जाकर बहुत सारे प्रोसेस से गुजरते हुए जरूरत की चीजें बॉडी में रहती है, और जरूरत की चीजें को बॉडी से बाहर हो जाना है। जो बाहर होने का रास्ता है उसको एनस कहते हैं। लैट्रिन और टॉयलेट के सहारे वेस्टेज मटेरियल बाहर होता है। अब ये जो पाइपलाइन है जिससे ये सारा प्रोसेस होकर गुजरता है, इसी पाइपलाइन के ऊपर हमारा और आपका हेल्थ खड़ा है। इस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? आपकी लंबाई से 6 गुना ज्यादा, आपकी लंबाई से 6 गुना ज्यादा। अगर आपकी हाइट 5 फीट है, इस पाइपलाइन की लंबाई 30 फीट की है, जिससे वो खाना होकर गुजरता है। अब साइंटिस्टों ने जब अनुमान किया, इस पाइपलाइन को रिसर्च किया, जो हम खाना खाते हैं कहां पर कितना देर रुकता है, रिसर्च किया तो पता चला मुंह में 1 मिनट, खाने के नली में 10 सेकेंड, स्टोमक में 2 से 4 घंटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में 1 से 6 घंटा। जब लार्ज इंटेस्टाइन को देखा दोस्तों, तो पता चला 10 घंटे से लेकर सेवरल डेज, वीक, मंथ, ईयर, सालों साल से पड़ा हुआ है। जो खाना खाए पूरा बाहर नहीं निकल रहा है। जब अंदर बैठता है, ये पाइपलाइन लोहे का पाइप नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है। इसके अंदर जब गंदगी बैठती है, हमारा नॉर्मल पाइपलाइन इस तरह से होता है इंटेस्टाइन, जब इसके अंदर गंदगी बैठती है तो फूल कर मोटा हो जाता है। 20 साल में एक आदमी का पेट प्लेन रहता है, 45 साल में पूरा पेट निकला हुआ है। धर्मेंद्र जी, पूरा पेट निकला हुआ है। अब ये पेट निकला डॉक्टर का भी है, मास्टर का भी है, वकील का भी है, नेता का भी है, सबका है। तो मसल्स तो हमारा यहाँ बनेगा ना, पेट में क्यों मसल्स बन रहा है? तो मसल्स नहीं है, पाइप मोटा हो गया है। इंटरनल डायमीटर को जब देखा गया तो 60% एरिया ब्लॉक हो चुका है। थोड़ा सा जगह बचा है हमारी सभी चीजें जाने के लिए। तो केलिंग कहा, और हमारे पूर्वज बता कर गए हैं 90% बीमारी पेट से पैदा होती है। पेट मतलब ये इंटेस्टाइन। तो केलिंग का पहला कॉन्सेप्ट आया, जिस्म को अंदर से साफ करने का तरीका। पहला कॉन्सेप्ट, इस जिस्म को बाहर की सफाई रोजाना करते हैं, अंदर की सफाई हमें नहीं पता। केलिंग कहता है जैसे बाहर की सफाई करते हैं, अंदर की सफाई आप रोजाना करने लगे तो गंदगी बैठेगी नहीं, और आपका इंटेस्टाइन क्लियर रहा, पाइपलाइन क्लियर है। कैसे पता चलेगा? आपने ब्रेकफास्ट लिया, आपने लंच लिया, किसका पाइप कितना गंदा है कैसे पता चलेगा? आपने ब्रेकफास्ट लिया, आपने लंच लिया, आपने डिनर लिया, लैट्रिन 2 मिनट में होगा, बाथरूम में जाएंगे आएंगे। आज 80% लोग माहौल बनाना पड़ता है, जाकर आधा आधा घंटा टॉयलेट के अंदर बैठे हुए हैं, मतलब आपका पाइपलाइन जाम है पूरा। तो क्लीनिंग क्या पहला कॉन्सेप्ट है, क्लींजिंग, जिस्म को अंदर से सफाई करने का तरीका। आज से 22 साल पहले जब ये कॉन्सेप्ट मैंने देखा था तो बोला हमारी किस्मत खुल गई। अब इस बिजनेस को डेवलप होने से कोई नहीं रख सकता। उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी 120 करोड़ थी। बोले पॉल्यूशन के बारे में सबको पता, अंदर की सफाई कोई नहीं जानता है, बाहर की सफाई सब जानता है। हम एक एक आदमी को पकड़ कर बताएंगे, जो माना वो भी ठीक है, जो नहीं माना वो भी ठीक है, हम रुकेंगे नहीं। और चलते चलते आज हिंदुस्तान के 100 शहरों तक पहुंच चुका हूं सर। मलेशिया से निकलकर दुनिया के 50 देशों तक पहुंच चुकी है। एक ही हेल्थ का एक ही मंत्र मिला, शरीर को अंदर से सफाई करने का तरीका। हम बाहर की सफाई रोजाना करते हैं, अंदर की सफाई किसी को पता ही नहीं। दूसरा बैलेंसिंग, शरीर का पीएच लेवल के बैलेंसिंग। एक साइंटिस्ट को 1931 में नोबेल पुरस्कार मिला, डॉक्टर ऑर्थो। किस चीज के ऊपर? अगर आपके बॉडी का पीएच लेवल एल्कलाइन रहता है, एल्कलाइन बॉडी में बीमारी हो ही नहीं सकती। छोटी मोटी बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर तक नहीं हो सकता अगर आपका पीएच लेवल अल्कलाइन रहे। तो आज किसी से पूछा जाए हमारे समाज में एसिडिटी प्रॉब्लम कितने लोगों को है, तो 90% लोगों को गैस की समस्या है, मतलब पीएच लेवल एसिडिक है। हर कोई बीमारी का इंतजार कर रहा है। तो केलिंग का कॉन्सेप्ट का 2 वाइटल चीज है, शरीर को अंदर से साफ करना और पीएच लेवल को अल्कलाइन करना। दूसरा एक्टिवेशन,
ये तीनों चलेगा तो हमारे बॉडी का डिफेंडिंग पावर बहुत अच्छा रहेगा। ये काम होगा कैसे? ये किसी दवाई से नहीं होगा। सिर्फ एक चीज है दोस्तों जो ये काम कर सकती है, न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के जिस मुल्क में जो बेहतर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट पाया जाता है उसको वहां से लेकर आई है। हमारे पास यूएसए का प्रोडक्ट है, कैलिफोर्निया का प्रोडक्ट है, ब्राजील का प्रोडक्ट है, साउथ अफ्रीका का प्रोडक्ट है, चीन का प्रोडक्ट है, जापान का प्रोडक्ट है। जब हिंदुस्तान में आई तो पता चला ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक यहाँ पर है, दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो हिंदुस्तान का 16 प्रोडक्ट कंपनी पूरी विश्व में भेजती है। तो हमारे पास मिरेकल प्रोडक्ट्स है दोस्तों। हम अब हमारे सोसाइटी में जो प्रोडक्ट जिस जिस तरह के कस्टमर होंगे हम उसको चुनकर अपने व्यवसाय को घर से शुरू कर सकते हैं। आइए, आज आपका पहला सेशन है। मैं पहले में किस प्रोडक्ट को लेकर काम शुरू करेंगे उसके बारे में बता रहा हूं। हमारा सबसे मास्टर पहला प्रोडक्ट है वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ ड्रिंक लिक्विड क्लोरोफिल। क्योंकि जिस्म के अंदर की सफाई सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, सब्जियां और फल। तो साइंटिस्टों के रिसर्च के मुताबिक सब्जी खाने का तरीका 100 साल पुराना है। एक प्लेट चावल रोटी थोड़ी सी कटोरी में सब्जी खाते हैं। आज अगर शरीर को अंदर से साफ करना हो तो 1 से 1.5 केजी सब्जी की जरूरत है, जो हम नहीं खा पाएंगे। ये केलिंग पहली बार लिक्विड कंप्लीट सब्जियों के रस को लिक्विड फॉर्म में लाई है, लिक्विड क्लोरोफिल। अब सुबह 1 गिलास पानी में 10 ml डाल लीजिए, 1 केजी सब्जी के बराबर। कोई टेस्ट नहीं, कोई स्मेल नहीं। एक दिन का बच्चा खा सकता है दोस्तों, 100 साल का बूढ़ा खा सकता है। जब ये खाएंगे तो क्या फायदा होगा? जो सारी बीमारियों की जड़ है उसको ये जड़ से ठीक करती है। सारी बीमारियों का जड़ क्या है? एसिडिटी। कितने परसेंट लोगों को है? 90% लोगों को। लोग एसिडिटी को कैसा समझते हैं? हल्के में लेते हैं, गैस कोई बीमारी थोड़ी है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। एसिडिटी आपको सिग्नल क्या दे रहा है? एसिडिटी आपको सिग्नल दे रहा है आपका पाचन क्रिया ठीक नहीं चल रहा है, आपका पाइपलाइन जाम हो गया है। अब क्लोरोफिल इस्तेमाल करेंगे तो एसिडिटी आहिस्ता 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 3 महीना के अंदर तो आपका लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। एसिडिटी जब पुराना होती है। और दूसरा, हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है तो 50% महिलाएं हैं। 70 करोड़ महिलाएं हैं। 70 करोड़ महिलाओं में से 30 साल की उम्र के बाद 80% महिलाएं गायनी समस्या से सफर करती हैं, लिकोरिया, मेंस्ट्रुएशन, वाइट डिस्चार्ज। अगर किसी को गायनी समस्या है तो क्लोरोविल रामबाण की तरह काम करता है। कितना बड़ा मार्केट है दोस्तों। एसिडिटी, गायनिकोलॉजी समस्या, सुबह से रात तक कितने लोगों से हम बात कर सकते हैं, नए लोगों से, कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो समस्या के जड़ को जड़ से ठीक करता है। अब एसिडिटी जब पुराना होती है तो कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। अगर कॉन्स्टिपेशन तक मामला पहुंच गया है तो केलैक्स आयुर्वेदिक कैप्सूल रात में सोने से पहले 2 पीस दे देंगे। 3 दिन बाद आपको बोलेगा सर ऐसा लेट्रिन 5 साल पहले होता था। और गायनी समस्या किसी का 2 साल के अंदर का है तो सिर्फ क्लोरोफिल से ठीक हो जाएगा। और गायनी समस्या 2 साल से ज्यादा पुराना है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो क्लोरोफिल के साथ के वीटा आयुर्वेदिक कैप्सूल। ये 4 प्रोडक्ट पूरे परिवार की हेल्थ का चाबी है, की ऑफ सक्सेस। हम डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी समस्या, महिलाओं की गायनी समस्या इस 4 प्रोडक्ट के जरिए 2 महिलाओं के लिए 2 पुरुषों के लिए ठीक कर सकते हैं। लेकिन किसी आदमी को एसिडिटी को छोड़कर हमारे दूसरे ऑर्गन में अगर कोई समस्या पैदा हो गई तो दूसरे ऑर्गन कितने? भगवान ने गर्दन से लेकर कमर तक 4 बड़े बड़े मशीन लगाए हैं इंटेस्टाइन को छोड़कर। ऊपर में 2 लंग्स और हार्ट और नीचे में 2 लीवर और किडनी। जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है तो चारों ऑर्गन के डिस्टर्ब करता है। किडनी में यूरिक एसिड बढ़ाता है, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, लीवर को फैटी लीवर करता है, लंग्स को एस्थेमिक प्रॉब्लम में डाल देता है। बहुत सैकड़ों लोग आपके समाज में मिलेंगे जिन कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते हैं,
जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, जिनका लीवर फैटी है। तो पहले गैस की दवा खाते थे, अब कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते हैं। उनको किसी ने नहीं बताया गैस की वजह से कोलेस्ट्रॉल हो रहा है। केलिंग ये जानकारी घर घर पहुंचाना चाहती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो खराब हुआ है, ये 5 साल के बाद ये चारों मशीन को डिस्टर्ब किया है। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो, अगर किसी का समस्या इंटेस्टाइन को छोड़कर हमारे इन दूसरे अंगों तक फैल चुका है और प्राइमरी स्टेज की समस्या है, तो सिर्फ केफ्लेक्स एक प्रोडक्ट है, उनको दे दीजिए। क्लोरोफिल, केफ्लेक्स, केलेक्स, क्लोरोफिल, केफ्लेक्स, केवीटा। महिला है तो केवीटा के साथ इसको दे देंगे, पुरुष है तो केलेक्स, केफ्लेक्स दे देंगे, क्लोरोफिल देंगे। मिरेकल रिजल्ट 3 महीने के अंदर दोस्तों। ये हमारा प्रोडक्ट है जिसको लेकर हम मार्केटिंग करते हैं। ऐसे ही केलिंग के पास 74 प्रोडक्ट है और हर प्रोडक्ट के पीछे ऐसे ही यूनिकनेस है। आप आंख बंद कर कर किसी एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल ले लेंगे और इस्तेमाल करेंगे तो 3 महीना बाद आप कहेंगे ये केलिंग का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। मैं 32 साल से नेटवर्क मार्केटिंग फुल टाइम करता हूं दोस्तों। हर कंपनी में 1 या 2 मास्टर प्रोडक्ट होता है, बाकी सारे जनरल प्रोडक्ट होते हैं। केलिंग एक सिंगल कंपनी है। अगर केलिंग के पास 74 प्रोडक्ट है, 74 मास्टर प्रोडक्ट है। एक बार अगर कोई इस्तेमाल कर लिया दोस्तों तो वो कहेगा आपकी कंपनी का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है। अगला जन्म में कोई पुण्य का काम जरूर किए होंगे जो इतना शानदार कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला। आइए दोस्तों, इन सारे प्रोडक्ट को लेकर सुबह से रात तक 1 to 1 होना चाहिए। ये सेलिंग का पार्ट हो गया। सेलिंग करने के लिए इस प्रोडक्ट की सारी जानकारियां पर हमें एक्सपर्ट होगा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे भरोसे के साथ रोजाना सुबह से शाम तक टारगेट करेंगे हम किससे इसके बारे में बात कर सकते हैं, वो करेंगे। अब दूसरा है स्पॉन्सरिंग। कस्टमर हम सबको बना सकते हैं दोस्तों। स्पॉन्सरिंग के जरिए बिजनेस पार्टनर, न्यू फ्रेंचाइजी बनाते हैं। स्पॉन्सरिंग के लिए सबसे ज्यादा किन चीजों की जरूरत है? केलिंग का मार्केटिंग प्लान बताना नहीं। केलिंग का प्लान बताकर किसी को ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं। प्लान का मतलब क्या? आप जिसको सिलेक्शन कर रहे हैं उसकी लाइफ का प्लान, उसकी सफलता का प्लान। तो क्या चाहिए? स्पॉन्सरिंग हम किसको कर सकते हैं? फाइंड आउट ए पर्सन हु हैव ड्रीम फॉर देयर फैमिली। हमें एक आदमी की तलाश है जिसके पास अपने परिवार के लिए कुछ सपने हैं, जिसको पूरा नहीं कर पा रहा है। 15 साल से दिन रात मेहनत करता है, परिवार के सपने सपने हैं। हम उस आदमी की तलाश। सब कुछ है उसके पास, पैसा नहीं है, डिग्री नहीं है, और इसके बिना समाज में कोई उसको वैल्यू नहीं देता, कोई प्लेटफॉर्म उसको सफलता नहीं देता। स्केलिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा पैटर्न है। हम उस व्यक्ति को जिसके पास अपने परिवार के प्रति सपने हैं, हम उसको सफलता दे सकते हैं 1 से 2 साल के अंदर, अगर सारे फॉर्मूले को मानकर सही तरीका से काम किया तो। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चाहिए? एक ऐसा पर्सन जो अपने परिवार के प्रति क्या सपने? हमारे परिवार का अच्छा स्वास्थ्य। जो चुनौती है आज की डेट में, परिवार को बीमारियों से बचा कर रखना, और दूसरा आर्थिक आजादी। बस 2 बातें उसके अंदर। ऐसा लोग हमें नहीं चाहिए जो अपने परिवार को कहता है मेरा तो यही इनकम है, इसी में तुमको चलाना होगा, तुम्हारे माँ बाप ने तो इसी इनकम को देखकर हमारी शादी तुमसे की थी, और ज्यादा मेरे पास झमेला मत करो। उस आदमी की इस बिजनेस में जरूरत नहीं है। हमें उस व्यक्ति की जरूरत है जो अपने परिवार के प्रति सपने देखता हो, अपने आराम को तर्क करके, मेहनत करके परिवार को खुशियां देखना चाहता, बच्चों का जीवन को सुंदर बनाना चाहता हूं, अपने वाइफ को एक अच्छा जीवन देना चाहता है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने परिवार को कहता है जितना कमाता हो इसी में गुजारा करो। उस आदमी की इस बिजनेस में जरूरत नहीं है। क्लियर?
हम स्पॉन्सरिंग ऐसे लोगों की तलाश सुबह से रात तक हम करते रहते हैं। इसलिए पहला क्या था, बताया था मैंने, फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस डायरेक्ट सेलिंग को चुनना। दूसरा, ये हमारा बिजनेस है केलिंग का। अब तीसरा, मार्केटिंग एक मात्र विकल्प है, ये माइंड में सेट करना। दूसरा कोई रास्ता दुनिया में नहीं है। हैड मल्टीपल अपॉर्चुनिटी ऑफ सक्सेस, लेकिन पुराने ओल्ड मार्केटिंग सिस्टम में सैलरी बेस्ड मार्केटिंग होती है। जहां सैलरी आ गई वो नौकरी हो गई। ऑफिस में बैठकर काम करते हो या मार्केट में जाकर काम करते हो। और जब नौकरी हो गई तो आप अपने परिवार को वो सफलता नहीं दे सकते जो आपके दिल में है। जो आप सोचते हैं वो नहीं कर सकते। बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान, सैलरी फ्री, प्रॉफिट बेस ऑन योर बिजनेस टर्नओवर। आपका प्रॉफिट आपके टर्नओवर के ऊपर होगा। टर्नओवर के मत कैसे बढ़ेगा? फ्रेंचाइजी देकर, स्पॉन्सर करके। कैसे स्पॉन्सर करेंगे? आपके पास सपने होने चाहिए। एक्शन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, गेटिंग नॉलेज मेक यू एक्सपर्ट। जितना ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा हर तरह के डायरेक्ट सेलिंग से रिगार्डिंग, प्रोडक्ट से रिगार्डिंग, प्लान से रिगार्डिंग, स्टेप वन सक्सेस, पहले दर्जा का आपका विश्वास होगा, दूसरे तीसरे दर्जा के नहीं। तब जाकर इस बिजनेस में आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। शुरुआत पूरी दुनिया में सबको एक जैसे होती है। इस संसार में जितने लोग, चाहे निकम्मा बन के बना या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, सब मां के पेट से पैदा होता है, उसकी वजन 3 kg होती है। चाहे वैज्ञानिक हो चाहे आवारा हो, सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, 3 kg का बच्चा पैदा हुआ था इस दुनिया में। अपना काम खुद से कोई नहीं कर सकता है, दूसरे के सहारे आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है। कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई निकम्मा बन गया। है ऐसा है क्या जो साइंटिस्ट है वो 3 महीने का बच्चा पैदा नहीं हुआ? भगवान ने डायरेक्ट उसको एक बॉडी भेज दिया? नहीं। यहां आने के बाद जब नॉलेज लेंगे, ले पाते हैं, वो सक्सेस हो जाते हैं। जो नहीं ले पाते हैं, जो सोचते हैं कि हम तो सब जानते हैं, वो बेचारे फेल हो जाते हैं। क्योंकि जब नॉलेज लेकर मार्केट में जाएंगे, केलिंग के साथ सेलिंग, स्पॉन्सरिंग और सर्विसिंग, 3 ही काम होगा जब नॉलेज को शेयर करेंगे। तो मार्केट में एक पौधा, एक आम का बीज जैसे डालते हैं तो 4 पत्ता निकलता है, यहाँ पर भी 1-2 महीने में 4-5 बिजनेस पार्टनर आ जाएंगे। अब आपका ड्यूटी है, नॉलेज आपके पास प्रॉपर है तो सही तरीके से गाइड कर पाएंगे, उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगे, उनका विश्वास जीत पाएंगे। अगर मिलकर जब काम करेंगे, ये 4 पत्ते का एक छोटा सा पौधा कब आम का बड़ा पेड़ बन जाएगा पता नहीं। ये नॉलेज के बिना नहीं होगा। आप इनकम्प्लीट रहेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए ये मंगलवार का कार्यक्रम और कंपनी की जितनी भी ट्रेनिंग्स है 100% निकालना चाहिए। जो हमारा मीटिंग्स है इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है। मैं अपना रिकॉर्डिंग, हमारे यूट्यूब चैनल पर 100 वीडियो है, मैं मैक्सिमम वीडियो रोजाना 2-4 वीडियो, अपना वीडियो खुद देखता हूं। अपना वीडियो में खुद देखता हूं और उससे निकालने की कोशिश करता हूं। नॉलेज इसीलिए चाहिए दोस्तों क्योंकि आपको ग्रो करना है। अब इस बिजनेस का फाउंडेशन क्या है, कैसे हमारा नेटवर्क फ्रेंचाइजी रहेगा? फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट है। पहला पार्ट, आप मार्केट से 3 बिजनेस पार्टनर लाएंगे, 3 के साथ रोजाना काम करेंगे। सोमवार को ए के साथ, मंगल को बी के साथ, बुध को सी के साथ। तो क्या होगा? पूरा महीना काम करेंगे तो हफ्ता 7 दिनों का होता है, 1 दिन आराम करेंगे। एक आदमी के साथ 2 दिन काम करेंगे, पूरे महीने में 8 दिन काम करेंगे तो 3 आदमी के नीचे 9 आदमी आ जाएगा। और हम लोग पूरे महीने में घर में ही रहते हैं, फील्ड में गए नहीं, सिर्फ फोन से बात हुई और लास्ट में कहते बिजनेस नहीं आया। अरे मैं किया क्या? किया क्या मैंने जो बिजनेस आएगा? तो पहले खुद काम करेंगे तो 3 लोग आएंगे,
3 के साथ फील्ड में उतरेंगे तो 9 लोग आएंगे, और फिर एक लाइन में आपका 9 3 12 लोग हो गए। जहां आपकी जरूरत है, हफ्ता में 2 दिन एक ग्रुप में आप प्लानिंग बनाएंगे तो एक लाइन में 27 लोग, 3 9 27। ये काम आसान है, हर कोई चाहे तो 3 महीने में कर सकता है, 4 महीने में कर सकता है। अब आपका ड्यूटी है, ये 27 आदमी जो आपके नीचे है, और आपने इसको तैयार कर दिया, इसका पसंद फर्स्ट स्टेप का हो गया, बिजनेस का फर्स्ट स्टेप सिखा दिया। डायरेक्ट सेलिंग पर 100% भरोसा, स्केलिंग के ऊपर 100% भरोसा, प्रोडक्ट के ऊपर 100% भरोसा, प्लान के ऊपर 100% भरोसा। 99.9% रहेगा तो आप फेल हो जाएंगे। हाथ जोड़कर हमें माफ कीजिएगा, अगर आपका भरोसा 99.9% है तो फिर आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाए। जब तक 100% नहीं होगा आप कामयाब नहीं। जहां आपने 27 आदमी को तैयार कर दिया दोस्तों, तो क्या होगा, ये 27 आदमी अपना सिर्फ 2 स्टेप मेंटेन करेंगे। कितना स्टेप? 2 स्टेप। 27 आदमी, 3 और 9 जा, तो 3 और 9 करना कितना आसान है, आपके लिए जैसा आसान था उनके लिए भी आसान होगा। पहला पार्ट में 3 स्टेप, और 27 को तैयार कर दिए 2 स्टेप के लिए। 27 ने 3 लाया और 3 के साथ काम करके 9 ला दिया। सेकेंड पार्ट में आपका इनकम 1 लाख। एक ऐसी इनकम को पहुंच जाएंगे जो हिंदुस्तान में सिर्फ 20% लोगों के पास है। 80% लोग जितनी टैलेंट है, जितनी मेहनत कर सकते हैं, सब कुछ करने के बाद 1 लाख नहीं कमा पा रहे हैं। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके बीच में आपका खून पसीना लगा है। 3 9 27, इसको आपने मजबूती से तैयार कर दिया तो ये 2 स्टेप मेंटेन कर लेंगे, और जहां 2 स्टेप चलाए आपका लाखों रुपया महीना, आपका लाइफ का सारा। आप किसी से पूछिए, अगर आपकी इनकम लाख रुपए होती है लेकिन आपके परिवार का आर्थिक समस्या रहेगा, बोलेगा बिल्कुल नहीं रहेगा मनीष, 1 लाख कमाएंगे तो कहां से रहेगा। तो इसके लिए हमें काम करना होगा। ये हमारा बिजनेस का पूरा फ्रेंचाइजी एक एक एजेंसी है, बहुत सब एक एक एजेंसी सिर्फ 100 बीबी का काम करे, 100 बीबी, 7+1 क्लोरोफिल, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सिर्फ 4,000 का बिजनेस एक फ्रेंचाइजी करेगा, अब 5 स्टेप में लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। आइए दोस्तों, हम जब एक एक स्टेप बढ़ेंगे तो पैसा कितना कितना आता है। सबसे पहला है, जब आप खुद 100 बीबी से ज्वाइन किए, 3 आदमी को ज्वाइनिंग कराए, उसे कहते हैं स्टार इंसेंटिव 1 पॉइंट, और उसका चेक आपको मिनिमम 1200 से 1500 रुपये आएगा। अगर आपने 5 लेग से ज्वाइनिंग करा दिया 100 बीबी के लिए, तो हो गया 2 पॉइंट, और आपका इनकम 2,500 से 3,000 चला जाएगा। ये हमारे बिजनेस का पहला पैटर्न है। फर्स्ट स्टेप, मार्केटिंग प्लान का फर्स्ट स्टेप जो सक्सेस का है, वहां तक पहुंचने का पहला पायदान है। पहला महीना आपने 3 आदमी ला दिया, दूसरे महीने से आपको हर महीना एक नया ज्वाइनिंग लाना है, एक नया ज्वाइनिंग। तो पहला महीना 3 लाए, बचा आपके पास 11 महीना। अगर एक आदमी 1 महीना में लाते हैं तो 11 महीने में 11, अब पहले महीने में 3, 11 3 14, 14 में से 5 अच्छे लोग मिल जाएंगे आपको कामयाब होने से। तो पहला पैटर्न है स्टार इंसेंटिव 1 पॉइंट और 2 पॉइंट अचीव करना। 1200 से लेकर 3,000 का चेक इस जगह से आ जाएगा। अब दूसरा क्या काम है, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी काम नहीं है। जो आप कर लिए इसी का डुप्लीकेट करना, और कुछ नहीं करना है। जो आपने किया यही अपने लोगों से करवाना है, और कुछ नहीं करना है। मतलब अपने नीचे वाले को 1 पॉइंट करवाना है। यस, 3 9 27, 3 आए तो 3 के नीचे 9 आएंगे तो 3 आदमी का 1 पॉइंट हो गया। 9 के नीचे 27 आएंगे तो 9 1 9 3 12 1 पॉइंट हो गया। और 12 1 पॉइंट हो गए तो क्या होगा पता है, मैनेजर फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस। अगर आप स्केलिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो जिस दिन आपका डिस्ट्रीब्यूटर बने, पहला स्टेप ऑफ द सक्सेस मैनेजर फंड है। अगर आप इसको अच्छे से हासिल कर लिए, फिर इस बिजनेस से आप आउट नहीं होंगे। आपको लाखों कमाने से कोई नहीं, आपके एक लेग से 2,000 बीवी, दूसरे लेग से 2,000 बीवी,
तीसरे लेग से 1 आदमी। अगर 100 बीवी पर काम करते हैं तो पहले ग्रुप में 20 आदमी का ग्रुप, दूसरे ग्रुप में 20 आदमी और तीसरे ग्रुप में 10 आदमी। 20 आदमी, 20 आदमी, 10 आदमी। अगर क्लोरोफिल जैसे प्रोडक्ट को लेकर ये 50 आदमी का ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है तो आपकी इनकम 1 पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो पहले लेग से 5 आदमी स्टार इंसेंटिव 1 पॉइंट, दूसरे लेग से 5 स्टार इंसेंटिव 1 पॉइंट और तीसरे लेग से सिर्फ 3। टोटल 13 लोग स्टार इंसेंटिव अचीव किए और आपका इनकम 20,000 रुपया। तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर, उसका सक्सेस का पहला पड़ाव ये है, अगर इसको अच्छे से प्राप्त कर लिया तो फिर अब लाखों कमाने से वो इस बिजनेस से आउट नहीं होगा, लाखों जरूर कमाएगा। तो सबसे पहले कोई जब डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो फर्स्ट स्टेप उनके माइंड में सेट करना है, ये काम हमको 3 महीना में करना है या 6 महीने में करना है, और उस डेडलाइन के ऊपर आपको काम करना है। सिंपल। स्केलिंग के मार्केटिंग प्लान का फर्स्ट स्टेप मैनेजर फंड, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर जनरेट करना। जिस दिन आप ये कर लिए और पूरा काम सीख लिए, फिर आपको इस बिजनेस से कोई नहीं रोक सकता। अब आगे क्या काम है? अपनी इनकम को 20,000 से 1 लाख करने के लिए अपने नीचे वाले लोगों को मैनेजर फंड अचीव कराना। डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली डुप्लीकेशन। तो कितने मैनेजर फंड अचीव करेंगे जो हमारा इनकम बढ़ेगा? If you want success, blindly follow success peoples. Only create 6 qualified manager fund in 3 line, each line 2. एक मैनेजर फंड में 5,000 बीवी, 2 मैनेजर फंड में 10,000 बीवी। अगर 3 ग्रुप से 2-2 लोग, 6 लोग अगर जो 20,000 की इनकम अचीव करते हैं, आपका इनकम 1 लाख। चमत्कार। 140 करोड़ की आबादी में 80% लोग इसको हासिल नहीं कर पाते हैं। जिंदगी भर मेहनत करने के बाद इसको हासिल नहीं कर पाते हैं। आपको स्केलिंग के जरिए मिला है। इसीलिए बिल गेट्स ने कहा है, इफ यू आर बोर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट इज योर मिस्टेक। क्योंकि आज के डेट में ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसे रास्ते हैं जहां पैसे के बिना, डिग्री के बिना मेहनत करके लाखों कमा सकते हैं। आज से सैकड़ों साल पहले ऐसे रास्ते नहीं थे। तो पहला 1 लाख तक पहुंच गए। अब आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं करना है। जिस जगह हम आए हैं, मैनेजर फंड वालों के 1 लाख की जगह पर लेकर आना है। अब 1 लाख कमाने वाले आपके ग्रुप में जितना ज्यादा होंगे, आपका इनकम वैसे ही मल्टीप्लाई होगा। सिंपली, अगर आपके पास 10 लोग 1 लाख वाली क्वालिफाई कर गए, एक ग्रुप में 2-2 आदमी, 10 लाख की इनकम। This is the power of direct selling business, the power of scaling. इसका मतलब संगठन बनाना जरूरी, ऑर्गेनाइजेशन अकेला हम नहीं कर सकते। अब संगठन को कंट्रोल करने की कैपेसिटी, सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करेंगे, फिर संगठन को कंट्रोल करना आ जाएगा। इसीलिए इतनी सारी नॉलेज की, इतनी सारी चीजों की जरूरत है। जब सब कुछ लेकर, तो आप अपने ब्रेन को ट्रीट करना है कि हमें एक रास्ता मिल गया है सफलता के लिए। इस रास्ते पर आंख बंद करके काम करता है। डायरेक्ट सेलिंग के, स्केलिंग के 100% रूल रेगुलेशन को हमें फॉलो करना है। अपनी बॉडी को कह देना है, मुझे रोकना नहीं, मुझे टोकना नहीं, मुझे इंटरफेयर नहीं चाहिए। सुबह से रात तक अगर कोई कार्यक्रम है, और जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्केलिंग का कार्यक्रम, इसके आगे मैं सारे कार्यक्रम को कैंसिल कर दूंगा। मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, मेरे शादी में मत आना। उस वक्त तक जब तक 1 लाख नहीं कमा ले, 1 लाख कमाने लगेंगे फिर सब जगह जाएंगे, लेकिन 1 लाख कमाने तक आपको सब मत देना पड़ेगा। जब ब्रेन को ट्रीट कर देंगे, अंदर में नॉलेज भरेगी, एक कॉन्फिडेंस छलक छलक कर आपके चेहरे से निकलेगा, और उसी कॉन्फिडेंस को देखकर कोई आपके साथ जुड़ेगा। नहीं तो लोग कहते हैं मैं स्केलिंग तो बता रहा हूं, कोई नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं,
कोई दूसरा रीजन नहीं है, सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसको सामने वाला समझ जा रहा है। और सामने वाला जब समझ जाएगा आप ही को कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ही को भरोसा नहीं है, तो आप सक्सेस नहीं पाएंगे। जब आप नहीं पाएंगे तो मेरा क्या होगा? तो आपके साथ आऊंगा मैं क्यों मनीष, मैं क्यों आऊंगा आपके साथ जब आप खुद संदेह में है। ये रहा, ये हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। और 3 दिन बाकी है, और 3 दिन बाकी है। और 3 दिन बाकी है दोस्तों। हम सब मिलकर 28-29 तारीख क्लोजिंग का डेट है। जिंदगी में एक एक पल की बहुत कीमत है दोस्तों, कभी हल्के से नहीं लेना, अब 1 तारीख से करेंगे नहीं दोस्तों। आखिरी आखिरी मोमेंट, इस महीने का काम इस महीना। अभी 125 बीबी में जबरदस्त प्रोमो चल रहा है। रिस्ट बैंड आपके परिवार में सबके पास होना चाहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, बैक पेन को कंट्रोल करता है। तो ये प्रोडक्ट हर परिवार तक जाना चाहिए। आओ दोस्तों, आप सबके लिए सफलता के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमें शक्ति दे कि हम अपनी बातों को पूरे मजबूती के साथ लोगों के सामने रख पाए, एक ऐसा संगठन बना पाए जिस संगठन का एक ही मिशन होगा, इस धरती पर कोई रोगी ना रहे, इस धरती पर कोई आर्थिक परेशानी में नहीं रहे। हम उसकी मदद कर सकते हैं जो सिर्फ मेहनत करना चाहता हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।